व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। ये शिकार का मौसम चल रहा है और पाकिस्तान में वैसे तो सियासी शिकार काफ़ी अरसे से चल रहा है धरनों की सूरत में, लेकिन शिकार हो नहीं पाया। शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब, तायल कादरी साहब सब मिल के उन्होंने शिकार खेलना चाहा सियासी नवाज शरीफ साहब का, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन शिकार का मौसम ख़त्म नहीं हुआ। एक शिकार का जो ट्रेंड चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहाँ पैनामा का केस चल रहा है नवाज शरीफ साहब की फैमिली के ख़िलाफ़। और एक शिकार जो है वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो पंजाब के सूबे में शाही ख़ानदान जो आया कतर का, शाही बाज लेकर आए और तिलोर का शिकार कर रहे हैं पाकिस्तान में। कतरी शहज़ादा इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनका लेटर जो है वो इस वक्त वाहिद डिफेंस नज़र आ रहा है बादियुल नज़र में नवाज शरीफ साहब की उस तमाम मुबैना मनी ट्रेल या मुबैना जो इल्ज़ामात हैं उनमें मनी लॉन्ड्रिंग के, उसके बचाव का। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, शिकार का मौसम अरूज पर है, क्या तबसरा करेंगे आप? शिकार करने गए थे आश्कार हो चले। ये जो शिकारी हैं ये आश्कार होके जाएंगे, हैं जी जनाब। ये मौसम जो भी हो, शेर को सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में ले आए हैं। अच्छा इसकी तलाशी ले रहे हैं, भेस बदला हुआ है इसने, अंदर से गीदड़ है और हमारे माल से शेर बन रहा है और हम उसे कहेंगे शेर बन भाई, कोई बात नहीं। इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है। जेलों में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं सर जी, जनाब, जो दोस्त की इज्जत के लिए जान दे दी। उनको कहो भाई, तुम कहो कि मैं इस कत्ल में नहीं हूं, तुम फांसी लग रहे हो। उसने कहा जी मैं दोस्त की इज्जत के लिए फांसी लग रहा हूं। लातादाद इस माशरे में ऐसे लोग हैं, लातादाद, जो चाहते तो स्टेटमेंट्स अदालतों में जाके भी बदला सकते हैं। मैंने कई बदमाशों, डकैतों, चोरों, कातलों को देखा है, इन दी एंड जब उनसे कहते हैं हल्फ पे बात करो, मैंने उनके पांव लरजते देखे हैं और कहते हैं हाँ जी मैंने ये जुर्म किया है। बस हमारा जिन डकैतों से पाला है वो कहते हैं जाओ कर लो जो कुछ करना है, जाओ कर लो जो कुछ करना है। अब क्या करें बताएं? केस लड़ सकते हैं, सुबह केस लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब उनके वालिद भी बड़े अजीम थे और अजीम हैं। कतरी के वालिद भी इनके साथ बड़े अजीम हो गए। माल तो हमारा है सारा। अब वालदैन पे तो जिरा नहीं हो सकती। और कतरी कह रहा है जी मैंने सुना है। सुनी सुनाई बात जो है एडमिसिबल नहीं होती। ऐसे ही कतरियों को चौड़ा कर दिया है। इनके बादशाह छीने, इनको लितर मारे। अच्छा, ये बहुत बड़े जो अपने आप को फनकार समझते हैं, हमारी लूट मार का माल खाने वाले। हेलीकॉप्टर भी इन्हीं का था, 2 मिलियन का कि कितने का, इन्होंने कहा जी हमने दिया है जी। पोर्ट कासम भी इनका है। पोर्ट कासम सैफुर रहमान जो है, अगर आप कहें तो मेरे पास चीन की तस्वीर है, मुझे तरीका नहीं आता भेजने का, कि सैफुर रहमान साहब दस्तखत कर रहे हैं इस डील पे। चीनी और ये रेडको जो है, रेडको बेसिकली नवाज शरीफ की फर्म है। सैफुर रहमान क्या है जी, क्या बेचता है? अच्छा, आज कायमा कमेटी ने कहा जी कि हम पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाते हैं। आज तक किसी ने ये नहीं पूछ सकी ये सारी असेंबली के एलएनजी का भाव क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है, कितने सालों का है, पेमेंट का शेड्यूल क्या है। लूट रहे हैं। देखें, ये सियासत शुरू हुई है 1993 में जब मोटरवे बना। 93 में ही ये नेस्कॉल और नेल्सन कंपनियां बनी। ठीक, 93 में ही मोटरवे की इन्वेस्टमेंटें हुई। और कितने जुल्म की बात है यार, हमारी बेटियों की तरह है। 19 साल 2 महीने की बेटी पर इन्होंने अरबों रुपए के, जिसका कोई जरिया माश ही नहीं था। मुझे यकीन है कि वो इनकम टैक्स का जो नंबर होता है वो भी नहीं होगा उस बेचारी का 19, और उसको ये भी नहीं पता होगा कि ये वर्जिन आयरलैंड किधर है जी, ब्रिटिश वर्जिन आयरलैंड। मुझे यकीन है उसने नहीं देखा होगा। अपने मकसद के लिए बड़े लोग अपने दोस्तों को कुर्बान करते हैं। परवेज रशीद की मिसाल आपके सामने है। 20 दिन हो गए, कोई ची करता हुआ नजर नहीं आ रहा। औरों को भी कुर्बान किया। मुशाहिदुल्लाह आपके सामने, अब शायद फिर नवाजने लगे।
अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये शिकार का महीना है, तो शिकारी को भी बाज़ का नीचे से सिल्क वॉर्म मिसाइल लगता है। ये हमारे शिकारी हैं, हमारे खून पसीने के जो शिकारी हैं, मुमकिन है इनको भी नीचे से, मैं मिसाइल की बात नहीं करता, नीचे से सिल्क वॉर्म मिसाइल लगे और फिर सब दुनिया को समझ आए। जो सारी दुनिया सर जी, सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर चुना है। CNN का जरा मेरे मजमून से पहले CNN और अल जजीरा की वो लगाएं जो ट्रम्प पे उन्होंने तबसरा किया। मेरी ये रिक्वेस्ट है, निकाल के वो क्लिप निकालें CNN का, कि कहते हैं यार किस किस्म का प्राइम मिनिस्टर है, इसको पता ही नहीं करना क्या और क्या नहीं करना। और टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वॉर एंड पॉलिटिक्स। माल बनाना तो यहां बड़े बड़े बुद्धू लोगों ने बना लिया है जी। जीरे ब्लेड के पास भी अरबों रुपया है, मिस्त्री मजीद के पास भी बड़ा माल होगा, मीदे डेंटर के पास भी बड़ा माल होगा, पर वो अपने पीछे से गुर्बत की निशानियां नहीं मिटा सके। इन्होंने ऐसी मिटाई हैं जनाब अली, 1980 से ये 25% शेयर मिला है जी तारक शफी साहब को। ये 12 मिलियन दरम, अल्लाह करे ये पाकिस्तान के खजाने को मिल जाए जी, स्टेट बैंक को मिल जाए। खत्म होने का नाम ही नहीं लेता जी। 80 को वहां से चला है। और शेख साहब, उस वक्त तो आप नवाज शरीफ साहब के साथ थे 1980s 90s में, तो आपको लगता है कि ये उन्होंने मोटरवे में कोई ऐसे घपला किया होगा जो आप कह रहे हैं? देखिए, मैं ये बात कह सकता हूं कि 2006 से पहले ये फ्लैट नवाज शरीफ साहब के पास थे और मैं वहां गया हुआ हूं, एक नहीं 2 मरतबा गया हूं। नीचे इनके जंग अखबार लेने मैं आता था तो ऊपर भी फिर चला जाता था, और मेरे तल्लकात उस वक्त ऐसे थे कि मैं जा सकता था। और क्योंकि जंग अखबार जो है उस नीचे इनके फ्लैट्स के नीचे एक छोटा पर करके खोखा है, वहाँ से मिलता था, तो मैं चाय वाय नाश्ता टिका के उधर जाता था। और एक बंदे का नाम है मिस्टर ब्रूक जी, कल मैं सुप्रीम कोर्ट में वो पेश करूंगा। अच्छा, ये इन्वेस्टर था जी मोटरवे वालों का भी, मियां साहब का भी, और होती साहब इस दुनिया में नहीं रह गए, क्या उनका नाम लेना। और ये डॉक्यूमेंट लेके आया था सारे। ये मैं स्विट्जरलैंड के अकाउंट की बात कर रहा हूं, 300 मिलियन के। और फिर मुशर्रफ ने, मैं मिनिस्टर था, उनका नाम था इशरत, डॉक्टर ये वाले इशरत नहीं, वो गवर्नर थे जो स्टेट बैंक, डॉक्टर इशरत हुसैन, अल्लाह आपका। उनको मेरी मौजूदगी में जनरल हामिद साहब ने और प्रेसिडेंट ने ये कहा कि इसको जरा इन्वेस्टिगेट करें कैसे ये है। मिस्टर ब्रुक को उन्होंने एक बड़ा तजर्बाकार आदमी भेजा नैब का, स्विट्जरलैंड, और वापस आया तो मैंने पूछा जी क्या बना जो बंदा गया था। उन्होंने कहा जी सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं, लेकिन वो कोई टिप मांग रहा था और टिप के पैसे नहीं थे देने के लिए, और शौकत अजीज ने वैसे ही भगा दिया उसको, जी जिन्हें पैसे दिए टिप मांग रहे हैं, हमारे पास इससे भी बड़े बड़े केस हैं। सो नवाज शरीफ के केस को मैं उस तरफ नहीं ले जाना चाहता। मैं बेसिकली सुबह जो केस लड़ने जा रहा हूं, अगर मेरी बारी आ गई, अगर बुखारी साहब ने अपनी जिरा मुकम्मल कर ली, तो मेरा केस तो बड़ा शॉर्ट स्मार्ट और स्वीट है जी, SSS। वो ये है कि सुबह बताऊंगा। अच्छा, वो सुबह बताएं। अब बताऊंगा तो वैसे ही है जी, वो सुबह बताऊंगा कि जनाब ये नाहल हैं, जिस तरह और लोग नाहल आ गए हैं, ये उसी के दायरा कार। अच्छा, वैसे आपको शेख साहब एक बात बताऊं मैं, और इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दूं मैं आपको भी और लोगों को भी, कि हुसैन नवाज साहब के जो वकील अकरम शेख साहब, उन्होंने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट ने जमा करा दी हैं, और उसकी रूह से कल खैर पता भी चल जाएगा। ये क्लेम किया जा रहा है कि फ्लैट्स की खरीदारी के वक्त, ये फ्लैट्स खरीदे गए 1993 से 96 के दरमियान, पार्क लेन लंदन के 4 अपार्टमेंट्स, और इनकी खरीदारी के वक्त इनकी जो मलकियत थी वो दोनों कंपनियां, यानी नेस्कॉल और जो दूसरी कंपनी है निल्सन, ये अलसानी खानदान की मलकियत थी। ये इजाफी डॉक्यूमेंट शेख साहब जमा करा दिए हैं,
अकरम शेख साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में, कल आपको मिल भी जाएंगे। आज नहीं कराए कि परसों कराए हैं जी, मतलब आज हमने ले लिए हैं, जी परसों कराए हैं उन्होंने, हमने ले लिए हैं। ये कोई नई चीज नहीं है जी। हम ठीक तो कह रहे हैं कि ये नेल्सन ही जो है नेस्को। ये जनवरी 93 में बनी, और नेल्सन है या नेस्कॉल है, कौन सी जनवरी दोनों में दोनों बनी, जी, जिसके नेल्सन निज़्म में एक नेस्को। प्लाट है जी प्लॉट नहीं बांट सर। मेरी गुजारिश सुन जी लें। जी। अगर आप मुझे 2 मिनट का वक्फा देंगे तो मैं बेहतर अंदर अलमारी में से निकाल के आपको बता सकूंगा। 6 महीने बाद पहले ये कंपनियां बनाई गई हैं सर जी, ठीक है। 6 महीने पहले ये कंपनियां बनाई गई हैं, 6 महीने के बाद ये प्लाट खरीदे गए हैं। और अपार्टमेंट शेख अकरम साहब हमारे भाई हैं। जी ये अपार्टमेंट जो है, ये अपार्टमेंट भी ऐसे हैं कि ये 10 सरे महल इससे खरीदे जा सकते हैं। वो तो बेवकूफ है, एक सरे महल में ही बदनाम हो गया। ये वो अपार्टमेंट है जिससे 10 सरे महल खरीदे एक से जा सकते हैं। जनवरी में 93 में कंपनी बनी और 6 माह बाद ये प्लाट खरीदे गए। जब आप वक्फे के बाद आएंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट डेटें बता दूंगा। मैं ज़रूर आपको वक्फे में आऊँगा। शेख साहब बल्कि वक्फा ले लेते हैं, शेख साहब को डॉक्यूमेंट दिखाने लगे, बड़ा इंपॉर्टेंट व्यूज़, एक वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। शेख साहब को बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की डेट्स बता लेंगे। जी शेख साहब, आ गए आपके पास डॉक्यूमेंट्स? जी आ गए जी, मेरे पास ही है, कहीं से आए नहीं, अच्छा ठीक। मेरे पास ही थे। और इन्होंने लगाए हुए हैं ये नवाज शरीफ साहब की जो रिप्लाई है 7531, जी ये जो नवाज शरीफ साहब ने दाखिल की है उसमें है जी कि ये जनवरी 1993 में बनी जी नेस्कॉल, ठीक है। और 1/6/93 में ये प्लाट, ये एक जो फ्लैट है, बाकी 96 तक ये ली गई है, वो नेल्सन आ गई। नेस्कॉल ने पहला जो प्लाट लिया है वो 1/6/93 में लिया है। और ये याद रहे कि इनको जो पेमेंट हुई है जो तारक शफी को, ये 80 में हुई है। क्या अच्छा। 12 मिलियन दरम थे जी, जिसका ना कोई सबूत है, ना ट्रांजैक्शन है, ना बैंक है, ना कोई और सूरत हाल है। कतरी शहजादे ने तो वैसे ही इन्होंने खत दे के अपने आप को जलील अच्छा, कर लिया। 1/6/93 को मैं नेस्कॉल की हुई समझता है। हूं कि ऐसी 10 वजारतें उज़्मा पे ठोकर मार देता नवाज शरीफ, ये कतरी शहजादे का लेटर ना देता, सारे मुल्क की नाक कटा दी है इन्होंने। वो सैफुर रहमान दे, वो इस काम का मसला है भाई। आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, सैफुर रहमान और नवाज शरीफ में फर्क होना चाहिए। 10 डॉक्यूमेंट दे सैफुर रहमान इस किस्म के गंदे परा गंदे। कतरी लेटर की, मेरा मतलब है हेयर से इज एडमिसेबल। ये हेयर से सुनी सुनाई बात, उसकी Not कोई admissible. शहादत नहीं है। जी, not खाम खा अपने ऊपर गंद मल ली है। लोग कह रहे हैं जी शहादत के लिए बुलाओ तो ये कर देंगे जी टांग। ओ बाबा, उसकी औकात ही नहीं है, उस लेटर की कोई हैसियत ही नहीं है। वो कहता कि मेरे सामने हुआ है, उसने कहा मैंने सुना, ऐसा सुना, मैंने ऐसा सुना। ये सारी बातें मेन जो हैं जी। तो शेख साहब आप मुतमिन है कल एक केस बात में रायहामा भी होती है आप मुतमिन है कि जो है फैसला आपके हक में हो जाएगा? जी। इतना स्ट्रॉन्ग केस है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ? नहीं, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता। आपकी उम्र मुझसे अभी छोटे हैं आप शायद साहब। जी जी। ये सारी चीजें भी नवाज शरीफ भी सुनता है और जजेस हजरात भी सुनते हैं। अगर हमारे खिलाफ भी फैसला हुआ तो हम इसको कबूल करेंगे, क्योंकि अवामी राय आमा में जितना गंदा और प्रोगंदा माहौल इस कतरी खत ने पैदा कर दिया है, केस के जीतने और ना जीतने से कोई फर्क। वो कहते हैं ये शहजादे हो, निहारी लेने जाओ सुबह सुबह पावे कहता है पा थोड़ी जी, कहता है कतरी माल थोड़ी है, एक प्याला एक और पा दें चमचा। सुबह निहारी वाले को कहो ना थोड़ा शोरबा और डालो भाई, कहता कोई कतरी का माल तो नहीं है भाई कि और डाल दूं। सही है सर, किसी को पनामा लीग की समझ आए ना आए, कतरी सारा समझ गए। अच्छा, और जितनी आसानी से पाकिस्तानी कौम ये कतरी टोपी ड्रामा समझी है, और फिर ऊपर से आप बता रहे हैं यार, अल्लाह ताला जब किसी की अकल पे पर्दा डालता है ना तो उसकी हालात ये होती है।
कि नवाज शरीफ साहब का बेटा एयरपोर्ट पे लेने गया। लेने अगर गया। मैंने ठीक देखा है जी, जी। जो मैं देख रहा हूं, अगर गलत देखा है तो अल्लाह ताला मेरे इस गुनाह को माफ करे। मेरे ख्याल से वही थे। भाई तू वजीर आजम नवाज शरीफ का बेटा किसी मिस्त्री मजीद का बेटा नहीं है कि इस कतरी शहजादे की क्या आइडेंटिफिकेशन है जी? शिकार खेलने जाए जाए बल्ले बला से, इसलिए कि उन्होंने लेटर दे दिया, इसलिए कि उसके बाप ने उसको वसीयत की कि ये 12 मिलियन दरम जो है ये हुसैन नवाज हुसैन, को बड़ा देने मेरा ख्याल हुसैन ही है, जी जी, हुसैन नवाज को देने हैं जो। कि उसके बाकी सारे निकम्मे सन, हमजा शमजा है, एवं ही मेरा मतलब है। देखो दुल्हन मन भाई, वाह। पोता भी चुना तो कैसा चुना, और नेल्सन नेकलसन और पता नहीं कितनी कितनी जदादें, जब ये इक्तदार में होंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि किस तरह हमें लूटा गया है और उस पे अकड़े बैठे हैं। और जो जो मुल्क इनकी डील कर रहा है, और ये 93 में जो मैंने आपको बताया मोटरवे भी 93 में बना है, जी जी, ये भी ज़हन में रखे, उसका बिल्कुल। टेंडर भी 93 में हुआ शेख है। साहब से एक बात बताएं, ये आपकी सारी बातें एक तरफ, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जितनी तारीफ कर दी है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर की, और ये जितने इल्जाम आप लगा रहे हैं उससे मुबर्रा करा दे दिया कि उन्होंने कहा आप जैसा ट्रांसपेरेंट शख्स मैंने नहीं देखा, आप जैसा शानदार शख्स मैंने नहीं देखा, और आपसे मिलना मेरे लिए काबिल एजाज है। शेख साहब, आप विदाउट बीइंग गेटिंग जेलस आप अप्रिशिएट तो करें कि अमेरिका का इलेक्टेड प्रेसिडेंट ये बात कह रहा है, अब जेलस नहीं होना आपने इस पे नवाज शरीफ साहब से। शायद साहब मैं आपको मान गया हूं बाबा, उसने जो कुछ भी कहा ट्रांसपेरेंट नहीं कहा कम से कम। और नहीं, ये भी मेरी बात सुन लें, ये 28 मेरी अब बात सुन लें जी, जी, ना, जी, आपने जी। सवाल कर लिया ना शायद, जी, अब जी। मेरी बात सुने। ये टेलीफोन उसने नवाज शरीफ को नहीं किया, नवाज शरीफ साहब ने उनको किया है, 28 दिन बाद किया है। जी मोदी को फोन किया है ट्रंप ने 10 को, इन्होंने फोन किया 28 दिन बाद उसे, और फोन को सत्यानाश कर दिया। फातमी वहां गया हुआ है, फातमी वहां गया हुआ है कि भाई जी। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, फलां नहीं, फलां नहीं, फलां होगा। हल्फ बर्दारी अरेंज करने। अगर एक वक्त के लिए देखें, जब उल्टा काम हो रहा होता है ना, जब सिद्धियां पुठियां पैंदी हैं ना, उसका अमर ये होता है। अगर ये खामोश ही रहते तो लोगों को, पनामा को, नए आर्मी चीफ को मुतासर करने के लिए ये काफी था कि जनाब अमेरिका की कॉल आ गई है, सबको पता है, खुद ही कॉल की थीजे, खुद ही तारीफ करवाई जे। वो साजिद तारड़ एक बंदा जिसने चंदा दिया, पहले ये सारे ट्रंप को कहते रहे ये शेख रशीद है, ये अमेरिका का शेख रशीद है। जब मैं कहता था बात ये अंदर से सच निकल रहा है इसके, वो साजिद तारड़ वाहिद पाकिस्तानी था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तो हिलरी को फाइनेंस कर रहे थे, और हमारे दोस्त और भाई तो उनके कन्वेंशन में चले गए थे शाह महमूद के। मैं कहा शाह जी एक आखिरी कसर रह गई सी। और सर ये सब टोपी ड्रामा है, ये इस केस पे मुतासर होने की कोशिश की जा रही है, ये सारी तारे मिला रहे हैं, ये तड़का लगा रहे हैं। आप देखें सही, अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि इस सुप्रीम कोर्ट से सियासी ताबूत निकल सकता है। मेरा जुमला ये नहीं कहता हूं निकलेगा, निकल सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे टैने टैने बिलियनर थे जी। हमारे बच्चों के जिस उम्र में नाक पहुंचनी नहीं आती, ये बिलियनर थे। हमारे बच्चों को स्कूल से अभी फारग नहीं होते, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं होता, तो ये बिलियनर थे। हमारी बेटियां अभी ब्याह जाने की उम्र पे नहीं आती, तो ये बिलियनर थे। ओ हमने क्या गुनाह किया है? हमारा यही गुनाह ना, आपको 3 दफा वजीर आजम चुना है, हमें किस गुनाह की आप सजा दे रहे हैं ना? हमने क्या किया है? हमारा खून क्यों चूस रहे हैं? हमारी आग, हमारी खून पसीने की कमाई क्यों बाहर लेके जा रहे हैं? मैंने तो इस दफा नहीं दिए, पहले दिए, लेकिन आप जो हमें सजा दे रहे हैं, जो इस मुल्क की तौहीन हो रही है, सारी दुनिया, पहले एक आप सर्वे कराएं जी, दुनिया टीवी वाले सर्वे करा लें सारे लाहौर में से, ठीक है, सारे लाहौर का, बगबानपुरा का, उधर डिफेंस का, 225 का, 122 का, सबसे सर्वे कराएं कि 2 सवाल होने चाहिए, ये फ्लैट कतरी हैं या नवाज शरीफ के हैं, और जो सच्चा जवाब हो वो कौम को बताएं कि कौम क्या। मुझे तो एक बंदा भी हल्का 55-56 में नहीं मिला जो ये कहे जी को आ गया कतरियों ने कहा था मेरे, वो कहते देखो जी
देखो जनाब आ गए ना, अब मैं वो जुमला नहीं कहना चाहता, खाना दे खान परोने। सो ये जो लोग आए हैं, इसने नवाज शरीफ का इमेज खराब किया बुलंद करने से। बेशक नवाज शरीफ केस जीत जाए, लेकिन जो वो हार गया आवाम की नजरों में, उसका उनको अंदाजा नहीं। बाज लोग जीत के भी हारते हैं। मेरा जुमला सुनना शायद कामरान जी जी। बाज लोग जीत के भी हारते हैं और बाज लोग हार के भी जीतते हैं। हर आदमी का देखने और सोचने का अपना मेयार होता है। राइट। शेख साहब, आपको पता है ना, लाहौर जहाँ से प्रोग्राम कर रहा हूँ, वहाँ बिलावल भुट्टो भी आए हुए हैं, यौम तासीस है पीपल्स पार्टी का, और एक दो फिर जरदारी साहब के लिए नारे लगवाए। बड़े दिन से वहां हैं, आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं जी, मेरे नहीं हो सकी। तो ये बताइए, निसार के खिलाफ क्यों लगा रहा है, मुझे बताओ। वो चौधरी साहब ने रोका हुआ है ना उसको, यान अली को और डॉक्टर आसिम अली को डाला हुआ है उसकी तहवील में। तो शेख साहब, फ्यूचर क्या देखते हैं पीपल्स पार्टी का पंजाब अली को निकाला है जी पंजाब में? आपको लगता है? मुझे तो कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, मुझे तो कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही। और मीडिया कर लें, खेल लें। मैं पंजाब की नशिस्तों पे 6,000 3,000 से 6-7,000 वोट देखता हूं, 6,000 ही देखता हूं, और जबरदस्ती उठा के नचा रहे हैं। मुझे तो एतजाज एहसन पे आ रहा था, अच्छा भला अक्लमंद आदमी है, मैं उसको शरीफ बंदा समझता था। कल मैंने उस पर भी लकीर मार दी है। क्यों? तो तेरी उम्र है नाचने वाली यार। और मेरा मतलब है, तू रिस्पेक्टेबल आदमी है, तू किधर चला गया भाई? सो ये सारी पीपल्स पार्टी जो है, जितना मर्जी जोर लगा ले। और सिंध में आप देखें, आज एक होटल में 11 के 11 लोग, पता नहीं जी जी है जी, जो लोग एक 5 स्टार होटल की आतिशज़दगी नहीं बुझा सकते, बल्दिया की बिल्डिंग की आतिशज़दगी नहीं बुझा सकते, वो क्या डिलीवर कर सकते हैं जी? और जो 9 साल बाद यौम तसीस मनाया गया, आज मैंने 2 फरमाइशें आपसे की हैं, एक और कहता हूं, वो आखिरी जो उनका टेल जलसा था, एंड 9 साल के यौम तसीस का, ठुस था बिल्कुल, मैंने खुद उसको देखा है। वो भी बता दें कौम को। देखिए, सिंध में कोई पार्टी जा नहीं रही। नवाज शरीफ की एक अंडरस्टैंडिंग है, उसने एक गवर्नर भेज दिया है, और ऐसा भेजा कि कायम अली शाह का भी तोड़ निकाल दिया उन्होंने। उन्होंने कहा सदर भी हमारा होगा, कायम अली शाह। गवर्नर हमने कहा जी हमारा होगा सिंध में, और ऐसा गवर्नर भेजा है, बस अल्लाह ताला से डर लगता है। मैं लोगों को सेध दे, ये अल्लाह ताला से डर लगता है। अल्लाह ताला को सेध, मैं अल्लाह ताला को सेध दे कि अल्लाह ताला उनको सेध दे। कई सेहत वाले भी मार्केट में अवेलेबल थे। ये किस किस को मैसेज दिया है नवाज शरीफ ने, सारी कौम समझती है कि किसी के आखिरी दिन भी खराब करने हो। देखें ना, ये चुनाव इनका देखें, सिलेक्शन देखें। नवाज शरीफ ने अपनी जात के दायरे से बढ़ के कोई सिलेक्शन नहीं की। जो हमारे जहाज के अगर ये दही भल्ले लेके आते थे, वो बड़े एक छोटी छोटी होती है, उसे पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, ठीक है, चाट घर से बना के लाते थे। हम बादशाह सलामत, हमने कहा जाओ तुम्हें सदर बना दिया, क्या याद रखोगे किस बादशाह सलामत से पाला पड़ा। बिलावल कहता है कि जनाब मैं वजीर आजम होगा, मेरा बाप सदर होगा जी। बाबा, ये कुर्रे में निकलते आ रहे हैं नाम ऐसे हैं जी। ये आज मैंने बयान किसी से सुना है, पता नहीं ठीक है। जी जी सही है, उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी दोबारा सदर होंगे। हाँ जी। अभी वो 28 साल के हैं, प्राइम मिनिस्टर की उम्र 35 साल होती है। सही और शायद अगर अमेंडमेंट कर लें तो 18 साल का भी हो सकता है। लेकिन हम तो वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। आवे आवे जावे जावे, इनके पोस्टर लगाएं, इनकी शान में कसीदे गाएं, इनके आगे झूमर डालें, क्योंकि ये बड़े फनकार की औलादें हैं। और हमारे मेहनत कश वालिदैन मर गए 4 जमातें पढ़ा के, लेकिन हमारे लोग एक पीएन के लिए, पीएन की नौकरी के लिए। इस्लामाबाद पुलिस में पुलिस वाले को मैं सलूट मारता हूं, कहते हैं शेख साहब ऐसे ना किया करो, सलूट का मारता है। मैं कहता हूं यार तुम एमएससी हो, एमए हो, एमबीए हो। इस्लामाबाद रावलपिंडी का पाकिस्तान का वाद शायर है, जहां एफआईआर इंग्लिश में लिखी जाती है, और उधर गुजर खान टप जाओ पंजाब में तो मुस्तनसर हुसैन तारण नहीं लिख सकता हो। और लाहौर क्या होता है, बाबू असल क्या कहते हैं उसे, बाबू साबू, जो आपका फर्स्ट एंट्री है, बाबू साबू।
ਉਹ ਬਾਬੂ ਸਾਬੂ ਜਾਓ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਓ। राइट। गाड़ी नहीं चेक करता, कहता नाश्ते दे पैसे दे जाओ। शेख साहब लेकिन सारा सारा कुछ तो गलत नहीं पीपल्स पार्टी में। आपने खुर्शीद शाह साहब का बयान नहीं सुना, उन्होंने कहा अगर हम पावर में आगे दोबारा 90 दिन में करप्शन खत्म कर देंगे। हर चीज तो खराब नहीं ना है पीपल्स पार्टी, अज़म है अज़म, क्योंकि सारे बंदे तो घर में हैं। पकड़ने तो तब पड़े ना जो बाहर जाना पड़े। देखें, नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के बंदे नहीं पकड़ने, पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के बंदे नहीं पकड़ने। और अगर कौम ने इस पकड़ दकड़ से निकल के अपने बच्चों की खैर और आफियत मांगनी है, अपनी बेटियों की खैर और आफियत मांगनी है, क्योंकि उनकी बेटी कोई ऐसी नहीं हो सकती कि 19 साल 2 महीने की हो तो अरबपति हो। उस बेचारी की माँ तो एक नवाला खाती है कि बेटी को ब्याना एक नवाला उसके लिए महफूज रखती है। सोने का भाव 10 दफा पूछती है, लेना 6 रत्ती भी नहीं है सोना, एक माशा भी नहीं लेना है। वैसे ही गुजरते गुजरते पूछे भरावा की भा है आजकल सोने का, क्योंकि उसने बेटी के लिए कोई बुंदनियां जोड़ने हैं कि मेरी बेटी जो है वो 17-18 साल की हो गई है। सो हमारी बेटियों और हमारे बेटों का इनकी बेटियों और इनके बेटों से क्या मुकाबला सर। इनके तो कुर्रे निकले हैं, लाठरियां निकली हैं। हमारी किस्मत के मारे लोग हैं। जब मैं कहता हूं बाहर निकलो निकलो तो फिर लोग मेरे खिलाफ बातें करते हैं, शायद मैं ना देख सकूं। ये जितनी लाहौर में डकैतियां और गाड़ियों को उठा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ये पेट के हाथों मजबूर लोग हैं। इसको आप कुछ नहीं कर सकते। आप 10 दफा टर्की जाएं, आप मेट्रो बनाएं, आप ग्रीन लाइन बनाएं। शहबाज शरीफ साहब, गुर्बत आहें और सिस्कियां ले रही है नौजवानों के घरों में, आपको अंदाजा ही नहीं है। मैं नहीं कहता कि इन लीडरों के हाथों इनकलाब आएगा कि नहीं आएगा। ये इनकलाब की और खाना जंगी की अव्वल, मैं खुद समझता हूं यार हम इन मौलवियों के पीछे जिंदगियां तबाह कर ली, जिंदगियां तबाह कर ली। काला काला रसूलुल्लाह का अलम लेके हमने गली गली जेलें काटी। असल मसला तो इकॉनमी डिजास्टर होने जा रही है। आज ड्राइवर जो है वो गाड़ी कहता है चोरी ले जाता है, ले जाए। घर के मुलाजम गोलियां खाते तो कहता जी ले गया फ्रिज के लाए। ये खाना जंगी की अव्वलन नशिस्त है, जिसके बाद कोई बईद नहीं, मैं बईद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, कि इस मुल्क में एक खूनी इनकलाब की बुनियाद डाली जाए जिसमें हैव और हैव नॉट की जंग हो, और हैव नॉट उन लोगों को नोच लें जिन्होंने उनको नोचा है दुस्ताने पहन शेख साहब, वो नोचेंगे बगैर दुस्तानों के। जैसे अब जरदारी साहब वापस आ रहे हैं शायद 27 दिसंबर को, आपको लगता नहीं पीपल्स पार्टी में नई जान पड़ेगी, नई पावर के तौर पे उभरेगी बिलावल और जरदारी का कॉम्बिनेशन? मेरे ख्याल में जब जरदारी बिलावल के साथ खड़ा होगा, जरदारी का जो बिलावल का थोड़ा सा भी जो स्कोप है वो खराब हो जाएगा। असम्बलियां बिलावल के साथ होंगी, असम्बलियां जरदारी के साथ होंगी, पर लोग जरदारी के साथ नहीं है। और जो धचका नवाज शरीफ को इस कतरी शहजादे का लगा है, ये इंडिया में भी लगा था। उस गन का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बुफर्स गन, बुफर्स स्कैंडल जी, संजय गांधी, राजीव गांधी को, राजीव गांधी को जी जगह जगह गत्ते की लोगों ने तोपें टांग दी थी। यहां कतरी तोपें टांग देंगे। इंडिया में तो बुफर तोपें टांगी थी ना असली, यहां लंबी तोप टांग देंगे। हर चौक पे लिखा होगा कतरी माल 4 आने में। ठीक सर, इज्जत से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। अल्लाह ताला, लोग कहते हैं ना लंबी जिंदगी दे, मैं कहता हूं यार इज्जत वाली जिंदगी दे, बेशक थोड़ी दे। क्वालिटी ऑफ लाइफ दे, इज्जत से याद आया शेख साहब, लंबी जिंदगी को चाटना है। आप सही कह रहे हैं। इज्जत से याद आया, पाकिस्तान की बड़ी सुबकी हुई है अभी इंडिया में, जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई। पहले तो लोग कह रहे जाना नहीं चाहिए था हमारे मुशीर खारजा को, क्योंकि इंडिया ने बॉयकॉट किया था सार्क कॉन्फ्रेंस का, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने फिर भी भेज दिया। तो आपको लगता है कि इन जेस्चर से अपनी बेइज्जती करवा के भी उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, इंडिया कुछ पॉजिटिव रोल प्ले करेगा पाकिस्तान के साथ, ये सब कुछ होने के बावजूद ताल्लुकात में? देखिए, मैं थोड़ा सा इजाफा करता हूं। इंडिया ने सार्क कॉन्फ्रेंस होने नहीं दी, जो जा रहे थे उनको रोका जी, माफ करना, नेपाल वगैरह को। कौम को असल बात बताएं। आप एंकर, जिम्मेदार एंकर हैं, एक बहुत बड़े चैनल के एंकर हैं जी जी। जो जा रहा था, बांग्लादेश जा रहा था, उसको कहा खबरदार। नेपाल जा रहा था, उसको कहा खबरदार।
और आपने जो हालात बनाए हैं नवाज शरीफ ने अस्करी इदारों के साथ, बुनियादी सवालिया निशान जो रहील शरीफ के साथ था और बाजवा के साथ भी यही होगा कि नवाज शरीफ का वो नरम गोशा जो मोदी को समझने से आ रही है। नवाज शरीफ के फौज के साथ तल्लक कब खराब हुए? जब पठानकोट के वाकया के बाद इसने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी। इन्होंने बहुत अच्छे तल्लकात हो गए उड़ी में, फिर खराब हो गए। बेसिकली ज़हनी तौर पर नवाज शरीफ, मैं इसको क्लियर स्कैनिंग करके कहना चाहता हूं, इंडियन के इन्फ्लुएंस के नीचे से नहीं निकले हुए हैं। वजह क्यों? और वो ये समझते हैं कि उनका एजेंडा जो इंटरनेशनल एजेंडा है, जिसमें इंडिया ने अमेरिका के साथ खुले हाथ फ्रेंडशिप करके उनके लिए जो मसले पैदा किए हैं और जिसकी वजह से साजिद तारड़ का इन्हें सहारा लेना पड़ा और उसे कहा कि ट्रंप को कहना जी कल 6 बजे मेरी कॉल आनी है, जो कंफर्म करने थे फिर मैं कॉल करा। 28 दिन कॉल का इंतजार था कि कॉल करनी है नवाज शरीफ साहब ने। 28 दिन बाद पैड़े रोण नालों चुप चंगी। अगर यही कॉल चलानी थी तो उससे बेहतर थे चुप रहते और एक लाइन की स्टेटमेंट देते कि ट्रंप को नवाज शरीफ ने मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के हालात, और ये वो 2 लाइन की स्टेटमेंट देते और ये रजिया भट्ट का नावल सुनाया जो गले पड़ गए। शेख साहब ये बताएं कि नए आर्मी चीफ जो हैं उनकी इंडिया में पॉलिसी जो है वो वही रहेगी जो राहिल शरीफ साहब की थी, या फौज की ट्रेडिशनल पॉलिसी है? और आपके नज़दीक फौज के हाथ में रहेगा ये सिक्योरिटी मामला, या अब नए आर्मी चीफ के साथ नए मामला तय होंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो तय करेंगे मामला इंडिया, अफगानिस्तान, अमेरिका के साथ, जो इससे पहले आर्मी के पास है? देखें, आज चाइनी आर्मी चीफ ने शिनजोंग ने मुलाकात की है बाजवा साहब से। जी। पाकिस्तान में एक फौजी सामने होता है और फॉर्मेशन कमांडर पीछे होते हैं। सोटी सिर्फ दी है उन्होंने जट नूं, ठीक, और बाकी वर्दी भी वही है, अदारे भी वही हैं, फॉर्मेशन कमांडर भी वही हैं। और अभी तक तो फॉर्मेशन कमांडरों ने भी कोई नहीं जा रहे। उन्होंने कहा, मैं मुल्तान वाले भी कोर कमांडर और भावलपुर वालों ने भी कहा कि पूरी सर्विस करेंगे। और जो उन्होंने बयान दिया है बॉर्डर पे, मैं समझता हूं रहील शरीफ से 1 इंच ज्यादा ही है कि तेज नेस कर देंगे। सो ये लैंग्वेज नहीं, मैं कह रहा हूं ये बाजवा साहब के हाथ में रहेगी अपना सिक्योरिटी पॉलिसी, जिस तरह राहिल शरीफ साहब के हाथ में थी, या प्राइम मिनिस्टर के हाथ में चली जाएगी वापस फॉरेन मामला और पॉलिसी की सिक्योरिटी मामला? पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान ये फौज के पास है और फौज के पास ही रहेगा। राइट। कोई शेख साहब, कोई इमरान किसी खान को साहब के साथ गलतफहमी कैसे नहीं आपके चाहिए। मामलात और बातचीत चलती है? केस के सिलसिले में बातचीत होती रहती है, तस्वीरें भी आपकी आती रहती हैं? होती रहती है, बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। वो हाई इतने अच्छे स्पिरिट कभी में? भी नहीं थे। अच्छा, कोई शादी वगैरह का मशवरा तो नहीं दिया ऑफ आपने कोर्स, उनको? व्हाई नॉट। मैं कोई शादी वगैरह का मशवरा नहीं दिया मैं उनको? तो अगर कर भी रहा हो तो नहीं दूंगा। नहीं, ऐसे मशवरे नहीं देता अच्छा। मैं। कोई क्या होता है, अंजुमन इमदाद इस्ताइश बामी का उसका दोस्त नहीं हूं मैं। अवामी मुस्लिम लीग को हेड करता हूं और उसका दोस्त हूं, और इंशाअल्लाह ताला ऐसे तल्लुकात अच्छे कभी भी नहीं थे जितने आज हैं। ये थोड़ा सा हुआ 28 तारीख को जब वो नीचे नहीं उतरे। शेख साहब ब्रेक लेकिन लेनी पड़ी है आहिस्ता- मुझे। शेख साहब एक ब्रेक लेंगे, व्यूअर्स वापस आते हैं इसी प्रोग्राम। व्यूअर्स, आज का ये प्रोग्राम था। शेख साहब के आइडिया से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, हमें अपनी फीडबैक देते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत।